जयपुर नगर निगम हेरिटेज के मेयर और पार्षद अपने ही विभाग के अधिकारियों के कामकाज से खासे नाराज और यहाँ पर अधिकारी एडिशनल कमिश्नर के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। इन सभी पार्षद और मेयर ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। उनका यह कहना है कि एडिशनल कमिश्नर न केवल जनता से जुड़े पार्षदों के काम नहीं कर रहे हैं बल्कि मनमानी पर भी उतर गए हैं। मेयर हमारे साथ है मुनीश गुजर। मैडम, 6 दिन हो गए आप लोगों के धरना प्रदर्शन को इस्तीफा दिए हुए, ऐसा क्या हो गया? देखिए, हम जनता की आवाज़ बनकर बैठे हैं क्योंकि जनता के काम अगर फाइलों पे मनमानी की जाएगी। आप देखिए, आपदा प्रबंधन जो इतना बहुत ही अहम है, उसमें तो तत्कालीन व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील हैं, क्योंकि तूफान आ रहा है और वो खुद वीसियां ले रहे हैं। और एक तरफ हमारे यहाँ पे जो फ्लड जैसी फाइलें होती हैं उन पे 3 दिन बढ़ा दिया जाता है। क्या मंशा है उसको 3 दिन बढ़ाने की? और जबकि कलेक्टर के यहाँ से हमको लेटर आता है कि 15 जून तक आपके सारी जो भी तैयारियां हैं वो हो जानी चाहिए। और हमारा टेंडर 15 को खुलने वाला था, उसको मनमानी तरीके से 3 दिन बढ़ा दिया जाता है एडिशनल कमिश्नर के दबाव में। तो ये जब मुझे पता चला तो मैंने हमारे कमिश्नर को अवगत कराया। कमिश्नर को अवगत कराने के बाद मैंने ये भी कहा इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अब हमारी मांग सिर्फ यही है कि जो ये भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है इन फाइलों से, जिस तरीके से 15 दिन एक फाइल को रोक दिया जाता है और उसको रीटेंडर की प्रोसेस में वापस पहुंचा दिया जाता है। रीटेंडर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आप उसमें प्रशासनिक स्वीकृतियां देते हैं, आप उसमें सारे नियम और कानून बनते हैं तब देते हैं। कमेटी का आप अध्यक्ष हैं, आपकी अध्यक्षता में सारी कार्रवाई होती है, कमेटी आपकी अध्यक्षता में बैठती है। लेकिन ऐसा क्या होता है, जब टेंडर वर्क ऑर्डर देना होता है तब आपको रीटेंडर की व्यवस्था, उस फाइल को पेंडिंग अपने नाम, क्योंकि वो उनके सेक्शन के नाम बोल रही है, उसको पेंडिंग रखा गया। क्या उसमें आपकी मंशा है? हम उसके खिलाफ बैठे हैं। जब मैंने उनको फ़ोन किए, उन्होंने मेरे फ़ोन नहीं उठाए, मेरे बुलाने पे वो आए नहीं। और मैं आरएस एसोसिएशन की भी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं उनसे भी ये पूछना चाहूँगी कि आपका नीचे का अधिकारी एईएन जेईएन बाबू अगर आपका फ़ोन नहीं उठाए, आपकी बुलाने पर आए नहीं और आकर आपकी कुर्सी पर बैठ जाए कि मैं आरएस हूँ, अब मैं चलाऊंगा सब कुछ, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन ये तो इस्तीफा का कोई कारण नहीं हुआ। आपने भी इस्तीफा दिया, पार्षद लोगों ने भी इस्तीफा दिया। कोई बड़ी वजह और रही थी इसके अलावा? देखिए, बड़ी वजह है ये। ये बहुत बड़ी वजह है। आप अगर इसको बड़ी नहीं मानते, मेयर की कुर्सी एक बहुत ही बड़ी सीट होती है। प्रशासन की अवहेलना है ये। संविधान में सबसे बड़ी पोस्ट होती है पार्षद और मेयर की, जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है। आप संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे? लेकिन मैम, उनका ये कहना है कि आप लोगों ने भी उन लोगों के साथ बदतमीजी की, इसलिए वे एफआईआर भी आप लोगों के खिलाफ दर्ज कराएंगे और मुख्यमंत्री जी और विभाग से भी उन्होंने अनुमति मांगी है। देखिए, अगर उस वीडियो को पूरी जांच कराएं, अगर मैंने कोई जाति सूचक शब्द बोले हैं तो मैं अभी इस्तीफा डीएलबी को सौंपूंगी और अभी ये धरना खत्म हो जाएगा। ठीक है। मेयर हैं, साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से बदतमीजी हुई है, जिस तरह से उनके संवैधानिक पद के साथ गड़बड़ करने की कोशिश की है, उसी के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। उम्र दराज है सर। और कितने दिन धरना प्रदर्शन? अभी तो हमारी सरकार पे डिपेंड है, हमारे आला कमानों पे डिपेंड है। वो जब चाहे जैसा चाहे फैसला ले ले। जनता के कामकाज का क्या होगा, क्योंकि आप पार्षद लोग हो, आपके भरोसे ही जनता है, ये भी बात सही है। जनता के काम की वजह से ही तो बैठे हैं। जनता के काम की फाइलें रुकी तभी तो बैठने को मजबूर होना पड़ा। अगर जनता की काम की फाइलें निकल जाती हैं तो आज ये नौबती क्यों आती है? क्या इतने बदतमीजी के साथ पेश आए थे वो एडिशनल कमिश्नर आपके साथ? देखिए, बिल्कुल सामने साफ जाहिर है। जो इंसान मेयर की कुर्सी पे बैठ करके ये कहते हैं कि प्रशासन मैं चलाऊंगा, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मेयर से कहते तेरे में दम है तो तू करके बता दे। महिला पार्षदों को कमरे में घुसने नहीं दे। इस तरीके की अगर बदतमीजियाँ करेंगे तो फिर क्या फूल माला पहनेंगे क्या वो? ठीक है, उम्र दराज जी हैं, पार्षद हैं, लगातार 5 दिन से बैठे हैं। एक सवाल आपसे भी पूछूंगा, अब इस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि डेडलॉक है, जनता भी परेशान हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ समाधान तो होगा। देखिए, समाधान निकलने की जगह आ चुका है। माननीय सीएम हाउस से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच शुरू कर दी है। जैसे कि आज दैनिक भास्कर में भी आया है, तो जांच शुरू कर दी गई और जो भी फाइलें, जो सस्पेक्ट फाइलें हैं, उनको सीएम हाउस में कॉल कर लिया गया है। तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है मैम, आप तो बच्चे को भी लेके आ गई हैं, क्या मामला इतना संगीन है? 6 दिन से लगातार बैठे हैं। देखिए, गलत शब्द किसी को सुनना पसंद नहीं है और गलत शब्द ना किसी को बोलना पसंद है। हम एक अधिकारी से ना किसी चीज़ की हमें लड़ाई है ना कुछ। एक फ़ाइल का इशू था,
उसके लिए हम 15 दिन से चक्कर काट रहे थे, 15 दिन से भी ज़्यादा। वो यही फाइल नहीं, बहुत सारी फाइलों को रोकते थे। हम जब भी उनके पास में जाते थे, कभी मेयर पे डालते थे, कभी किस पे डालते थे, तो ये वार्ता चलती रहती थी। उस दिन उनका वर्डिंग ये था कि तेरे जैसे पार्षद बहुत आते हैं, मैं 365 दिन तेरे पार्षदों को संभालता हूँ, ये उनके वर्डिंग थे। क्या एक महिला से ऐसे बात कर सकते हैं? किसी को राइट नहीं है ऐसे बात करने का। तो मैं यही कहना चाहूँगी, राजेंद्र वर्मा जी का जो बात करने का तरीका था वो बहुत गलत था पार्षद महिलाओं के लिए और पार्षदों के लिए। इसलिए ये हम जब तक वो सस्पेंड नहीं होंगे तब तक हम धरने काल पे बैठे रहेंगे। मेयर मैडम, एक सवाल, अब समाधान क्या है क्या एडिशनल कमिश्नर का इस्तीफा या बीच का अभी भी कोई रास्ता है? हमारी एक ही मांग है, एडिशनल कमिश्नर सस्पेंड होने चाहिए। मेयर मुनीश गुर्जर और पार्षद 6 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ख़ास बात यह है कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से वे पार्षदों और मेयर के साथ बर्ताव करते थे उसी के खिलाफ यह पूरा आंदोलन भी उनका है। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये लोग उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को इंसाफ दिलाएगा और इनकी एक ही मांग है कि एडिशनल कमिश्नर को सस्पेंड किया जाए। फिलहाल तो एडिशनल कमिश्नर की ओर से साफ कर दिया गया है कि वे खुद भी पार्षद और मेयर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने वाले हैं, क्योंकि उन्हें जाति सूचक शब्दों का उपयोग करके प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।